हेलो बेटा, क्लास सेकंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वर्ण विचार। चलिए बेटा, देखिए क्या लिखा हुआ है। राधा गा रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, कमला खाना बना रही है। अब आप लोग इसमें ये देखिए बेटा कि कमला खाना बना रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक, पढ़िए इसको आप लोग। पढ़ लिया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए कि इसमें कितने शब्द हैं। 1 2 3 4 शब्द हैं। इसमें कितने शब्द हैं? 1 2 3 4। इसमें कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 शब्द हैं। ठीक, 4 4 5 शब्द हैं। तो आपने क्या देखा बेटा? अब शब्द तो देख लिया, इसी तरीके से हर शब्द में वर्ण भी है। आप ये बताइए, आप लोगों ने हिंदी में सबसे पहले क्या सीखा? जब आप नर्सरी में थे तो हिंदी पढ़ना सीखा था आप लोगों ने, तो कैसे सीखा था? क्या यही सीखा था सीधे राधा गाना गा रही है? कि पहले आप लोगों ने छोटा बड़ा सीखा था? छोटा बड़ा सीखा था ना। तो बेटा जो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, काका गागा अंगा, ये सब है ना, यही वर्ण है बेटा। ठीक है, जो आपने सबसे पहले पढ़ना सीखा है हिंदी में, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखिए, राधा गाना गा रही है, ये शब्द वर्ण को मिला के शब्द बना, शब्द को मिला के वाक्य बना। ये सब क्या है? अलग अलग शब्द है ना। अब ये शब्द देखिए, इनमें वर्ण कितने? जैसे राधा है, रा में बड़ा आ की मात्रा, रा प्लस बड़ा आ प्लस ध प्लस बड़ा आ, राधा। अब गा, गा प्लस बड़ा आ, रही, रा में कोई मात्रा नहीं है तो छोटा आ मान लेते हैं। जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी होती उसमें छोटा आ की मात्रा छिपी होती है। ही, हा में बड़ा की बड़ी ई की मात्रा, हा प्लस बड़ी ई। तो आप समझ में आई आपको बात कि ये क्या है? ये इस शब्द में जितने वर्णों का प्रयोग हुआ है, राधा शब्द में 1 2 3 4 वर्णों का प्रयोग, इसे को क्या कहते हैं बेटा? वर्ण। तो ये आपको पूरा पढ़ना है, ये आपको पूरा पढ़ना है और यहाँ देखना है कि सब में कितनी कितनी ध्वनियाँ आई हैं। किसी में 2 3 4 5 6। ये बात समझ लीजिए, जिसमें कोई भी वर्ण नहीं है, कोई भी मात्रा नहीं है, उसमें छोटा आ की मात्रा रहती है, इसलिए उसके बाद छोटा आ लिखा जाता है। जैसे कमला में देखिए, का के बाद छोटा, माँ के बाद छोटा, ला के बाद बड़ा, क्योंकि बड़ा की मात्रा लगी है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना हो सके वर्ण या अक्षर कहलाती है। ये वर्ण की परिभाषा है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो सके उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं बेटा, छोटा आ से लेकर के औ तक। ये देखिए, ये सारे स्वर हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं बेटा। ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन में आ जाइए, व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 35 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 35। टोटल हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं बेटा? 35। देखिए, ये का से माँ तक पूरा स्पर्श व्यंजन होता है। व्यंजन के भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। क से माँ तक स्पर्श व्यंजन, या अलावा अंतःस्थ व्यंजन, सिटी वाला सा षटकोण सा, सादा सा हा ऊष्म व्यंजन, और ढ़ा, ये 2 अन्य व्यंजन होते हैं। मात्राएं, हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है बेटा, छोटा आ को छोड़ करके। आपको क्या करना है? होमवर्क है आपका ये, कॉपी में आपको सभी स्वर लाइन से लिखने हैं और उनके सामने उनकी मात्राएं लिखनी है। हेडिंग डालेंगे मात्राएं, समझ लीजिए, हेडिंग डालेंगे मात्राएं, ऐसे लाइन से स्वर लिखेंगे, बगल में उनकी मात्राएं, सबके सामने सामने उनकी मात्राएं लिखेंगे। ये होमवर्क है आपका। ठीक, अब आ जाइए संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं बेटा? हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे देखिए, छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 व्यंजनों को मिला करके बनते हैं। जैसे छ है तो कैसे बना? क और शा मिला करके छ बना। त्र, त और रा को मिला के बना। ज्ञ, ज और ञ को मिला के बना। श्र, सिटी वाला श और रा को मिला करके बना। इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी आपका होमवर्क है बेटा, इसको भी आपको कॉपी में करना है। ऊपर हेडिंग डालेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? संयुक्त व्यंजन। और ये आपको चारों वर्ण लिखने हैं, क प्लस श इक्वल टू छ, और क्षमा क्षत्रिय, ये भी लिखना है, पूरा पूरा लिखना है आपको। ठीक, और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किन अक्षरों के मिलने से बनता है। जैसे त्रा बना तो कैसे बना? ता प्लस रा। अब आ जाइए इधर, खड़ी पाई वाले व्यंजन। ये आपके सारे व्यंजन लिखे हैं, खड़ी पाई वाले व्यंजन, ये बिना पाई वाले व्यंजन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यही आपका आज का होमवर्क है, बाकी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट पीरियड में कराएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।